नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। बांकीपुर उपचुनाव प्रचार में अब तेजस्वी यादव भी उतर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार तो किया, लेकिन सम्राट चौधरी सरकार को फिर से एक बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि छात्रों पर जिस तरह से सम्राट चौधरी सरकार अत्याचार कर रही है वह अन्याय है। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों को बेवजह हत्या के प्रयास जैसे धाराओं में फंसाकर जेल भेजा गया है। उनके भाई पर भी झूठा केस किया गया है और सभी लोगों पर सम्राट चौधरी की सरकार झूठा केस के तहत फंसाना चाहती है, उनका भविष्य बर्बाद करना चाहती है। छात्रों का क्या कसूर था? तेजस्वी ने पूछा कि छात्रों का क्या कसूर था? क्या अपनी आवाज को रखना, क्या प्रदर्शन करना गुनाह है? क्यों छात्रों पर गोलियां चलाई गई? पुलिस ने क्यों AK-47 से गोलीबारी की? इसका जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है? उन्होंने सरकार से कहा कि अभी भी वक्त है, सरकार संभल जाए और छात्रों पर जो केस किया है उसे वापस ले लें, वरना बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। एक दिन पहले भी तेजस्वी ने यही बात कही थी। अब बांकीपुर चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो के बीच उन्होंने ऐसा अल्टीमेटम दिया है। तेजस्वी यादव बांकीपुर चुनाव के जरिए सरकार को घेर रहे हैं। कहीं न कहीं अपने पक्ष में वोटरों को यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप लोग अभी नहीं जागे तो आगे भी देर हो जाएगी। जिस तरह से छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की गई है, कल को आपके आवाज को दबाने की भी कोशिश की जाएगी। हालांकि तेजस्वी के अल्टीमेटम के बाद भी आज सरकार की ओर से कुछ नहीं हुआ। तेज प्रताप यादव फिलहाल जेल में ही हैं। फिलहाल तेज प्रताप की स्थिति बेउर जेल में ठीक है, डॉक्टरों की निगरानी में वह बेउर जेल के जेल अस्पताल में है। तेज प्रताप के बारे में कहा गया कि वह बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं। उनके सीने में जलन की शिकायत आई थी, इसके बाद से बेउर जेल के डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। इधर तेजस्वी ने आज फिर से अल्टीमेटम दे दिया है और माना जा रहा है कि बांकीपुर चुनाव 30 तारीख से पहले तेजस्वी कुछ ना कुछ बड़ा आंदोलन कर सकते हैं अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो। आइए जानते हैं तेजस्वी ने क्या क्या बातें कही। जो जेल में भेज दिया गया, हमने पहले कल भी आते हमने ये बात कही है कि अगर आज शाम तक देर रात तक अगर उन छात्रों को नहीं छोड़ा जाए, अगर उन पर वो मुकदमा वापस नहीं लेती है सरकार, तो बिहार की धरती क्रांति की धरती है, बदलाव की धरती है। बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करने का काम करेंगे और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल हम सब लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और ये सरकार से निवेदन नहीं है फिर बाद में सम्राट चौधरी और इनकी नौटंकी सरकार, ड्रामेबाज सरकार ये ना कहे कि भाई इन्होंने इंटीमेट नहीं किया। आप लोगों के माध्यम से सीधे सम्राट चौधरी को हम ये बताना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें ना करें। मुख्यमंत्री के पद पे आ गए भाई, किसी तरह कुछ काम कर लो। कुछ काम नहीं कर सकते हो तो अपने घर चले जाओ, लेकिन निर्दोष छत्याओं की हत्या का कोशिश मत करो। और जिन लोगों ने गोली चलाई, आदेश हुआ है, बताओ छात्रों पे हत्या का मुकदमा लगा रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा लगा रहे हैं। क्या अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा जिन छात्रों को गोली लगी है, तीनों को, क्या सम्राट चौधरी उनकी सरकार या अधिकारियों पर नहीं लगनी चाहिए? उनकी जान बची है, 1 इंच भी इधर से इधर होता, उनकी जान चली गई होती तो इसका दोषी कौन होता? या आज वो अस्पताल में पड़े हैं, जान बची है, उसका दोषी कौन है? किस पे FIR होना चाहिए? किस पे मुकदमा होना चाहिए? किसके आदेश पे हुआ? एक सिपाही को, छोटे लोगों को आप जो है हटा करके आप चाहते हैं कि आप बचे रहें, ये हरगिज़ होने वाला नहीं है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।